देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। शुरुआत करेंगे देश के राष्ट्रपति चुनाव से। जी हां, आप सबको बता देते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव की गणना जारी है और सांसदों के वोटों में द्रौपदी मुर्मू ने भारी बढ़त बनाई है और यशवंत सिन्हा पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। देश को आज नया राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। 18 जुलाई को हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आज घोषित हो जाएंगे। संसद भवन में वोटों की गिनती जारी है। गौरव तलब है कि चुनाव खत्म होने के बाद सभी राज्यों से बैलेट बॉक्स को दिल्ली मंगाया गया था। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू तो विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा रायसीना हिल्स की रेस में है। अगर द्रौपदी मुर्मू ये चुनाव जीतती हैं, तो वह पहली आदिवासी महिला होंगी जो राष्ट्रपति बनेंगी। हालांकि मुर्मू का पलड़ा भारी है और उनका राष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। कई राज्यों में द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में हुई क्रॉस वोटिंग से भी उनकी जीत पक्की मानी जा रही है। बता दें कि मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 25 जुलाई को होगा। अगली बड़ी खबर, दूसरी बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। दूसरी खबर में सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन भी हो रहा है। जी हां, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी कार्यालय पहुंचना पड़ा है। इसके मद्देनजर देश भर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कई बड़े नेता ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। वहीं पार्टी सोनिया गांधी के साथ एकजुटता दिखाने के लिए भी आज देश भर में प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार बदले की कार्रवाई के तहत सोनिया को फंसाना चाहती है और वह इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। बता दें कि इससे पहले जून में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी ईडी इसी मामले में पूछताछ कर चुकी है। उस समय भी कांग्रेस ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। गौरव तलब है कि नेशनल हेराल्ड अखबार और इससे प्रकाशित करने वाली कंपनी एजेएल और यंग इंडिया कंपनी में वित्तीय गड़बड़ी को लेकर ईडी यह जांच कर रही है। सोनिया और राहुल के पास यंग इंडिया के 36% शेयर थे। और अगली बड़ी तीसरी खबर की तरफ रुख करते हैं। तीसरी बड़ी खबर में प्रधानमंत्री मोदी ने संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए शीर्ष मंत्रियों के साथ बैठक की है। आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र के शुरुआत से ही विपक्ष के हंगामे चलते सदन में कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। विपक्ष सरकार से महंगाई और अन्य मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग कर रही है। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में सरकार की रणनीति पर चर्चा करने के लिए शीर्ष मंत्रियों के साथ बैठक की है। बैठक में संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए चर्चा भी की गई। इसमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर और किरेन रिजिजू भी शामिल रहे। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब विपक्षी दलों ने दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुओं पर सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि और जीएसटी लागू करने से संबंधित अपनी मांगों को लेकर संसद के दोनों सदनों में गुरुवार को स्थगन जारी रखा। इसके चलते आज चौथे दिन भी राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से स्थगित करनी पड़ी। अगले चौथे बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। चौथे बड़ी खबर में दिल्ली के रोहिणी में स्कूल बस में लगी आग खुद होकर जली और पास में खड़ी कार भी आ गई चपेट में। जी हाँ, यह बड़ी खबर है इस वक्त की। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में बृहस्पतिवार को एक स्कूल बस में अचानक आग लग गई। स्कूल बस में अचानक आग लग गई। बस स्कूल में बच्चे सवार थे। बस ड्राइवर को इंजन से धुआं निकलते दिखा तो उसने बीच सड़क पर ही बस को रोक दिया और बच्चों को बाहर निकाल दिया। कुछ देर के बाद बस में आग पकड़ ली और धू कर जलने लगी। इसकी सूचना फायर डिपार्टमेंट को दी गई। मौके पर फायर डिपार्टमेंट की 2 गाड़ियां पहुंची। उसके बाद बस में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। इस बीच स्कूल मैनेजमेंट को भी इसकी सूचना मिली। वहां से प्रबंधन के लोग भी मौके पर पहुंचे। अब अगली बड़ी खबर की तरफ, 5वीं खबर की तरफ रुख करते हैं।
पांचवी बड़ी खबर, दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स बने गौतम अडानी। बिल गेट्स को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। गौतम अडानी माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी रियल टाइम्स अरबपतियों की सूची में उनका स्थान टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क, LVMH के चीफ एग्जीक्यूटिव बर्नार्ड अर्नाल्ट और अमेजन के सेंट बेजोस के बाद चौथे स्थान पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि 60 वर्षीय बिजनेस टाइकून गौतम अडानी की कुल संपत्ति गुरुवार को $115.6 बिलियन हो गई। इसके साथ ही उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया है, जिनकी संपत्ति $104 बिलियन आंकी गई है। अगली बड़ी छठी खबर की तरफ रुख करते हैं। क्रांतिकारी मत बनो, उठो, पत्नी को लो और गांव से निकल जाओ। बिहार की पंचायत ने नवदंपति को सुनाई है अनोखी सजा। जी हाँ, बिल्कुल सुनकर के आप चौंक जाएंगे। छठवीं बड़ी खबर में, मुजफ्फरपुर जिले के देवरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में युवक ने विधवा से शादी रचा ली। यह बात गांव के कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। उन्होंने इस पर पंचायत बैठा दी। इसके बाद पंचों ने दंपति को गांव छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। इसका पालन नहीं करने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दे दी गई है। इससे दंपति परेशान है। उन्होंने डीएम और एसपी से सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। बता दे कि 3 बच्चों की मां के पति का 1 साल पहले निधन हो गया था। इसके बाद वह सास ससुर और बच्चों के साथ रहकर अपने ही दरवाजे पर आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करने लगी। इस दौरान उसके पास काम बढ़ गया। इसके चलते उसने एक युवक से सहयोग लेना शुरू किया। धीरे धीरे सेविका और अविवाहित युवक से नजदीकियां बढ़ गईं। यही नहीं, दोनों ने 16 जून 2022 को पूर्वी चंपारण के केसरिया मंदिर में जाकर शादी रचा ली। इसके बाद मुजफ्फरपुर न्यायालय से 15 जुलाई 2022 को कानूनन शादी कर युवक के साथ रहने लगी। इसकी चर्चा गांव में जोर पकड़ने लगी। इस पर 17 जुलाई को पंचों ने पंचायत बुलाई। इसमें पंचों ने सर्वसम्मत से फैसला लेते हुए 25 जुलाई तक दंपति को गांव छोड़ देने का फरमान जारी कर दिया। अब 7वें बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। 7वां बड़ी खबर जो है जम्मू कश्मीर से है, जहां एक मैथ की टीचर ने बना डाली है सोलर से चलने वाली कार। आनंद महिंद्रा भी देखकर हो गए हैं हैरान। जी हाँ, भारत में धुरंधरों की कमी नहीं है। यहाँ आए दिन आप कुछ न कुछ नया देखते हैं, सुनते हैं, जिसका भरोसा कर पाना नामुमकिन सा लगता है। ठीक ऐसा ही जम्मू कश्मीर के एक मैथ टीचर ने किया है, जिसको देख महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी खुद को रोक नहीं पाए। आनंद महिंद्रा ने जितना हो सकता था उतनी उस मैथ टीचर की तारीफ की। आइए जानते हैं कि आनंद महिंद्रा ने क्या कहा और क्या है पूरा मामला। दरअसल जम्मू कश्मीर के एक मैथ टीचर ने सोलर से चलने वाली कार को बनाया है, जो धूप से चार्ज होता है और बिना ईंधन से चलता है। दिखने में स्टाइलिश लगने वाली इस कार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद आनंद महिंद्रा ने गाड़ी का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके मैथ टीचर की तारीफ की है। अगली 8वीं बड़ी खबर की तरफ वाराणसी रुख करते हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ाव की ओर है। बदल सकता है सौदा और गंगा आरती का स्तर। जी हाँ, आप सबको बता दें कि एक बार फिर से वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लोगों को चुनौती देने की ओर है। दरअसल वाराणसी सहित समूचे पूर्वांचल में नदियों में उफान की स्थिति शुरू हो गई है। पहाड़ों पर लगातार बारिश के बाद से ही गंगा नदी के जलस्तर में इजाफा शुरू हो गया है। इस माह की शुरुआत से ही पहाड़ों पर गंगा नदी में वेग बढ़ने के साथ ही राफ्टिंग पर प्रतिबंध लग गया था। अब गंगा नदी का जलस्तर मैदानी इलाकों में भी लगातार हो रही है। बरसात के बाद से ही बढ़ने लगा है। वाराणसी में पूर्व में गंगा के किनारे रहने वालों के साथ बरुड़ा में पलट प्रवाह का दौर लोगों को चुनौती देती दिख रही है। वाराणसी में केंद्रीय जल आयोग ने गुरुवार को जो रिपोर्ट जारी की है वह काफी चौंकाने वाली है। गुरुवार की सुबह 8 बजे तक बीते 24 घंटों में 67 मिलीमीटर तक बारिश वाराणसी में हो चुकी थी। इस लिहाज से गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है।
गंगा नदी में राजघाट पर केंद्रीय जल आयोग द्वारा लिए गए आंकड़ों के अनुसार गंगा में लगातार 40 mm तक की प्रति घंटा जल स्तर में इजाफा हो रहा है। यही हाल बना रहा तो गंगा आरती का स्थल भी सप्ताहगत भर में बदलने की नौबत आ सकती है। अगली बड़े 9वें खबर की तरफ रुख करते हैं। बात करेंगे श्रीलंका की। कंगाल श्रीलंका को छोड़कर भाग रहे हैं श्रीलंकाई। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग नौकरी के लिए छोड़ चुके हैं अपनी देश। जी हाँ, ये खबर है श्रीलंका से। बता दें कि श्रीलंका इन दिनों बुरे दौर से गुजर रहा है। देश आर्थिक और राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। अब श्रीलंका नए राष्ट्रपति के चुनाव के बाद पटरी पर लौटने के लिए संघर्ष करता दिख रहा है। वहीं देश में आम लोग गंभीर आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे हैं और अभी भी भविष्य के बारे में अनिश्चित हैं। इस अनिश्चितता के बीच देश भर के श्रीलंकाई कोलंबो में पासपोर्ट कार्यालय में एक नया पासपोर्ट प्राप्त करने या अपने पुराने को नवीनीकृत करने के लिए संकटग्रस्त देश से बाहर निकलने के लिए बेताब हैं। पासपोर्ट कार्यालय के बाहर कतार में खड़े व्यक्ति ने मीडिया को बताया कि देश में न खाना है और न ईंधन है और न पैसा है। हम क्या करेंगे और हम कैसे जीवित रहेंगे। मैं यहाँ अपना पासपोर्ट लेने और नौकरी के लिए कतर जाने के लिए तैयार हूँ। लोग यहाँ केवल इसी के लिए ही आए हुए हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़ी 10वें खबर की तरफ। 10वीं बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां हिमाचल के परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने देहरा में HRTC की नई बसों का निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान निर्देश भी दिया है। तो आपको बता देते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने वीरवार को दिन में देहरा उपमंडल में हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा चलाई जा रही नई बसों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने देहरा के चनौर में HRTC की बस का निरीक्षण करते हुए सरकार द्वारा सार्वजनिक वाहनों में यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक वाहनों में यात्रियों के लिए आपातकाल स्थिति में सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस व पैनिक बटन की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए उन्होंने चालक व परिचालक को यात्रियों को इसके बारे में जानकारी देने को कहा है। तो ये थी इस वक्त की 10 बड़ी खबरें। इस तरह की बड़ी खबरों में हम मिलते रहेंगे और यदि आप चैनल को किसी भी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए हमें दे इजाजत, लेकिन आप बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पे, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। नमस्कार।